लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे यूएस नेवी की शिप पर फायरिंग कर दी जब पायरेट्स हेलीकॉप्टर पर आए और शिप को हाईजैक कर लिया। 3 किलोमीटर दूर से स्नाइपर परफेक्ट निशाना लगाकर पायरेट्स को खत्म किया और हॉस्टेज और सेफ्टी से रेस्क्यू किया। यूएस की ये एक शिप चाइना की आधी नेवी को खत्म कर सकती है। ये इतनी मॉडर्न चीज है। क्यूरियोसिटी हब में आपका खुशामदीद। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अप्रैल 2010 सोमाली पायरेट्स हमला करते हैं एक यूएस नेवी शिप पर जो उस वक्त इंडियन ओशियन में रूटीन सर्विसेज कर रही थी। यूएस नेवी शिप के रडार में एक पायरेट्स की बोट नजर आती है। पायरेट्स अभी दूर ही थे लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे नेवी शिप पर फायरिंग कर दी। ये देखते ही शिप का क्रू डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। पास आने पर जैसे ही पायरेट्स को पता लगा कि ये तो नेवी शिप है, उन्होंने फौरन अपना वापस का रास्ता लिया और भागने लगे। नेवी शिप समंदर में मौजूद भी पायरेट्स के लिए ही थी और अब पायरेट्स उनके सामने थे। नेवी शिप ने पायरेट्स पर फायरिंग की और ये पायरेट ट्रेन नेवी शिप के सामने कैसे टिक सकते थे। कुछ ही देर में पायरेट्स ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ पायरेट्स पकड़े गए और कुछ फंस गए। सोमाली पायरेट्स के बारे में कौन नहीं जानता। सोमालिया के छोटे मोटे चोर हैं जो छोटे शिप्स को लूट लेते हैं और उनके पैसे लेते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन पागलपन की क्या ही हद होगी जब ये लोग यूएस नेवी शिप पर हमला करते हैं। मतलब वो शिप्स जो ताकतवर हथियार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लोडेड होती हैं। अगर आप भी इन पायरेट्स को हल्का ले रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अब ये पायरेट्स भी मॉडर्न हो चुके हैं। एक बार तो इन पायरेट्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था जब पायरेट्स हेलीकॉप्टर पर आए और शिप को हाईजैक कर लिया। इसी तरह अप्रैल 2009 में सोमाली पायरेट्स ने यूएस की एक कंटेनर शिप एमवी को इंडियन ओशियन में हाईजैक कर लिया। इस शिप को छुड़वाने के लिए एक यूएस नेवी शिप को भेजा गया जिसका नाम था यूएसएस बेन ब्राइट। ये नेवी शिप असल में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था और हाईजैक होने वाले शिप के पास होने की वजह से इस शिप ने पहले रिस्पॉन्स किया। हाईजैकिंग में पायरेट्स ने कंटेनर शिप के पायलट रिचर्ड फिलिप्स को हॉस्टेज बनाया और लाइव बोट पर ले गए। पायरेट्स के साथ बातचीत शुरू हो गई लेकिन मामला ठंडा होने के बजाय गर्म हो गया। अब यूएस नेवी ने ऑपरेशन करने का फैसला किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपट्यून। इस ऑपरेशन को दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन माना जाता है। हुआ कुछ इस तरह से था कि 3 पायरेट्स थे और अंधेरे में स्नाइपर ने इतना परफेक्ट निशाना लगाकर पायरेट्स को मार दिया और हॉस्टेज को सेफली रिकवर किया गया। यूएस के अलावा बहुत से दूसरे कंट्रीज को पायरेट्स का सामना करना पड़ता है लेकिन ज्यादा सपोर्ट और रिसोर्सेज न होने की वजह से उनको पायरेट्स के सामने हार माननी पड़ती है। यूएस नेवी की पावर को शायद पायरेट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं। सब जानते हैं यूएस नेवी इतनी मॉडर्न और पावरफुल है। यूएसएस ज़ॉम्बार्ड और देख लें, यूएस की ये एक शिप चाइना के अंधी नेवी को अकेले खत्म कर सकती है। ये इतनी मॉडर्न और एडवांस चीज है और ये शिप पूरी यूएस नेवी को पानी में लीड करती है। और फिर बारी आती है एर्जिली बर्ग की। ये शिप पायरेट्स की एक गोली के मुकाबले में 100 मिसाइल फायर कर सकती है। गोली के गन से निकलने से पहले ही पायरेट्स का नाम और निशान खत्म हो सकता है लेकिन फिर भी कुछ पायरेट्स हमला करते हैं और उनके पास काफी रीजंस होती हैं। आपको क्या लगता है कोई पायरेट्स यूएस नेवी शिप पर हमला करते हैं जब उनको पता है कि वो जिंदा नहीं बचेंगे? कमेंट्स में लाजमी बताएं। आईएमवी समंदर में होने वाले पायरेट्स अटैक का रिकॉर्ड रखता है जिससे पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है पायरेट्स के बारे में। इस तरह अनक्लॉस एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इनकी तरफ से CTF 150 फोर्सेस बनाई गई हैं जो गुल्फ को एडन अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में फ्रेसी स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। सोमालिया एक गरीब मुल्क है लेकिन जब करोड़ों का कीमती सामान इनके पास से गुजरता है तो समझ जाओ इनके साथ क्या होगा। पावरलेस नेशन होने की वजह से हर कोई अपनी मर्जी करता है। सोमालिया के कोस्ट से गुजरती हुई ये शिप्स बस यही रास्ता है इनको लूटने का और कोई काम नहीं है इनके पास करने के लिए। अब वो बेशक नेवी शिप हो या आम शिप, इनका काम उसको टारगेट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।